हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, सरकारी बैंक है लेकिन जो इसकी बागडोर है वो एलआईसी के पास में है और सरकार पिछले लंबे समय से इस बैंक से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है कि भैया हम यहाँ पर कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और जैसे ही उस डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है इस शेयर की में अच्छी खासी तेजी बन जाती है, लेकिन जब तक उसकी बात नहीं होती है ये शेयर एकदम सुस्त हालत में पड़ा भी रहता है। लेकिन इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और नतीजे बहुत 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 शानदार है। एक बड़ा मुनाफा इस बैंक ने कमाया है और इस वीडियो में हम उसी रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या फैक्टर यहाँ पर असर डाल सकते हैं इस शेयर के प्राइस पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीबीआई बैंक 37 रुपीज़ का शेयर। आज जब नतीजे की अनाउंसमेंट हुई थी एक झटके में शेयर उछल गया था, तकरीबन 38-39 तक पहुंचा, लेकिन वापस से ये टूट कर नीचे आ गया। अच्छे रिजल्ट का भी कोई असर नहीं हुआ इस शेयर के प्राइस पर। अच्छे नतीजे का इम्पैक्ट महज 5-6 मिनट तक ही रहा, बाद में ये दोबारा टूट गया। रिजल्ट की मैं बात करूं तो 603 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो बहुत ही शानदार इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल इनको 145 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत 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 बड़ा प्रॉफिट है ये। 603 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ और पिछले साल 145 करोड़ का प्रॉफिट था। इनकम की बात करें तो 6,555 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम थी और पिछले साल ये 5,900 करोड़ की इनकम थी। तो नतीजे शानदार है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करें या पिछले क्वार्टर से भी अगर हम बात करने जाए तो पिछले क्वार्टर में इनको 512 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और जो इनका इनकम थी वो 5,800 करोड़ के आसपास की थी। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों से कंपेयर करें तो अच्छा प्रॉफिट इस बैंक ने दिखाया है। अब बात करते हैं प्रोविजनिंग की। तो देखिए, प्रोविजनिंग ज़्यादा हुई है इस बार, ठीक है। प्रोविजनिंग जो हुई है वो 1,751 करोड़ के आसपास की हुई है। जो देखा जाए तो पिछले साल 888 करोड़ थी, तो इतना जंप ज़रूर आया है। नेट एनपीए और जो बैड लोन्स की हम बात करते तो वो कम हुई है 1.67% हुई है, जो कि 3.55% थी। तो भैया बैड लोन यहाँ पर कम आई है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कम हुई है। इतना ही नहीं, बैंक असेट्स क्वालिटी में अगर हम बात करें तो इम्प्रूव हुई है विथ ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की अगर हम बात करें तो 22.71% था, जो पिछले साल 26 से 27% था। तो कहा जा सकता है कि हाँ, असेट्स क्वालिटी में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। ओवरऑल सभी फैक्टर्स बहुत ही शानदार थे, लेकिन फिर भी शेयर के प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई बड़ी रफ्तार अगर वो आई वो 5 मिनट की रफ्तार थी, वापस शेयर टूट गया। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 40,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड देखा जाए तो 1,80,00,000 से भी ज़्यादा का है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये शेयर सुस्त पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 37 का लो है, 38 का हाई है। बहुत ही सुस्त हालत में है ये। 2% की गिरावट है, लेकिन प्राइस रेंज पिछले एक महीने में ₹1.40 का है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत 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 सुस्त हालत में ये पड़ा हुआ है। बिल्कुल कह सकते हैं कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हम जहां है वहीं रहेंगे। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में इसमें कोई फर्क नहीं आया, 1.5% की गिरावट है। और इवन पिछले 3 महीने से तो ये भैया जैसे कि एकदम चिपक गया है 37 रुपीज से, वहां से ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, ना तेजी ना गिरावट। अगर आप देखने की यहाँ पर कोशिश करें तो ये एकदम चिपक गया है इस लेवल से। यहाँ पर देखिए 5वें महीने से ये एकदम चिपक गया है, 5वें महीने से लेकर 7वें महीने में अगर देखिए तो पूरा का पूरा चिपका पड़ा है ये। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक साल में भी देखा जाए तो कोई उतना खासा चेंजेस, हालांकि गिरावट आई थी, लेकिन जैसे ही भैया खबर आई कि भैया वापस से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ये होने वाला है वो होने वाला है, नाम इसका निकल कर आया है, दौड़ना शुरू कर दिया।
डेवलपमेंट कोई नहीं हुआ, वापस टूट गया। अब वापस फिर से दौड़ने की कोशिश कर रहा था और अभी अगर देखें तो एकदम सुस्त हालत में पड़ा हुआ है। जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, भैया अनाउंसमेंट तो बहुत हो गई ठीक है, अब जब तक प्रोसेस नहीं होती, इसके डिसइन्वेस्टमेंट की कोई डेट नहीं आती कि भैया हाँ इस तारीख को सरकार ये करेगी, तब तक मेरे हिसाब से ये शेयर इसी तरीके से सुस्त हालत में पड़ा रहेगा। यहां पर देखें तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है, जहां पर एलआईसी के पास 49.21% की होल्डिंग है, बाकी की होल्डिंग सरकार के पास है। और एलआईसी अब इनके प्रमोटर है, बाकी की होल्डिंग जो सरकार के पास है, अब सरकार वो होल्डिंग अपनी बेचेगी और पैसा जुटाएगी, और कह सकते हैं कि भैया एलआईसी अब बाद में इसको हैंडल करेगी। हालांकि एफआईल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी का कोई उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। यहाँ पर 0.04% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है, 0.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, 2015 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। आईडीबीआई बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, यहां से और नीचे तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 17% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें रेवेन्यू में, तो सालाना रेवेन्यू हर साल कम हुए हैं इनके, 20,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं इनके रेवेन्यू। लेकिन बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। 2020 के साल में 1,450 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के 4 साल में भैया बड़े नुकसान थे। 15,000 करोड़, 13,000 करोड़, 8,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक के भारी नुकसान थे। बैंक प्रॉफिट में आया है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉफिट और बढ़ता रहेगा। पहला क्वार्टर तो भैया शानदार रहा ही है, 600 करोड़ का प्रॉफिट कमाया ही है, तो सालाना कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। और ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है आने वाले दिनों में। आईडीबीआई बैंक का जो पी रेशियो है, ठीक है, वो 26-27 का है, सेक्टर पी 25-26 का है। तो मतलब ना ही उतना महंगा है ना ही उतना सस्ता है, बिल्कुल अपने आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। और देखिए ऐसे शेयर जो भैया न्यूज़ पे ट्रेड करते हो या जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं देता है, बचते हैं अपनी राय देने से। आईडीबीआई बैंक अपनी बुक वैल्यू से 1.09 टाइम ज़्यादा, मतलब उसी के आसपास रही, और ये अच्छी बात है, ठीक है। इतना ही नहीं, गुड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ कई सारी है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम देखने को मिली है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है, तो और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो अच्छी चीज़ यहाँ पर है नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो शानदार है और एक मनोबल बढ़ेगा इस कंपनी का और ऊपर जाने की तरफ। लेकिन देखिए जो अच्छे खासे रैली के आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करते हैं वो तो सरकार की बिक्री के बाद ही आएगी, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो पूरा न्यूज़ पर है, ठीक है। सरकार जब चाहे तब यहाँ पर खेल सकती है, सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि सरकार कब इसके बारे में प्रोसेस करेगी बिकवाली को लेकर, और प्रोसेस करेगी तो किस तरीके से करेगी, किन को बेचेगी, किस प्राइस पे बेचेगी, वो सारी चीज़ें देखने वाली होगी। ओवरऑल जैसे ही प्रोसेस शुरू, मतलब जैसे ही प्रोसेस की कोई खबर आएगी शेयर दौड़ना शुरू कर जाएगा, फिर बाद में ये भी देखा जाएगा भैया किस प्राइस से बेचे जा रहे हैं, ठीक है, और उसी के आसपास भी रहने की कोशिश करेगा ये शेयर। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन एक हल्का सा छोटा सा रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लीज़ मत खरीद लेना, मत खरीदना बहुत बड़ी क्वांटिटी, एक छोटी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो आप ऐड करके चल सकते हैं। बाकी की क्वांटिटी सरकार जब अपनी हिस्सेदारी को बेचे, किस प्राइस पे बेच रही है वो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिसीजन लीजिएगा। ओवरऑल आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली अच्छी तरफ आगे बढ़ रहा है। बैंक धीरे धीरे नुकसानी से प्रॉफिट में आ रहा है, जो कि अच्छे संकेत है, और आने वाले वक्त में भैया एलआईसी इसको मैनेज करने वाली है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस में भी कंपनी एंटर करेगी, एलआईसी एजेंट के थ्रू क्रेडिट कार्ड बेचे जाएंगे। ये सारी खबरें हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर आने वाले दिनों में, और अगर सरकार एग्जिट होती है, एलआईसी हैंडल करती है, तो अच्छा रहेगा इस बैंक के लिए, और उम्मीद रहती है कि शेयर धीरे धीरे ग्रो जरूर करेगा, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त लगेगा। और जब तक सरकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी ये इसी हालत में पड़ा रहेगा।
तो ये भी एक रिस्क है, इस चीज़ को समझ के ही आप यहाँ पर पैसा लगाइए, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी सलाह नहीं होगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार जो बेच रही है बैंक में अपनी हिस्सेदारी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।